मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भारत लाल की रिपोर्ट। स्लग मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक। एंकर नगर पालिका परिषद मसूरी के चुनाव को लेकर आज मसूरी नगर पालिका प्रभारी और राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मसूरी के 13 वार्डों में कार्यकर्ताओं की आपत्तियों को सुना और उसके निस्तारण की बात कही। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित बैठक में राज्य मंत्री कैलाश पंत ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए कार्य करने की बात कही। वहीं बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने ओबीसी महिला सीट होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भाजपा से इस्तीफा देने की बात की। इस दौरान विभिन्न वार्डों से कार्यकर्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज की और शीघ्र उसके समाधान की मांग की। मसूरी प्रभारी कैलाश पंत ने कहा कि आज सभी आपत्तियों को सुना गया है और यदि कहीं पर आरक्षण में गलती हुई है तो उसको सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और मसूरी में भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है लेकिन शीघ्र ही उसे दूर कर दिया जाएगा। इस मौके पर नमिता कुमाई ने कहा कि यदि बाहर से आकर किसी प्रत्याशी को थोपा जाएगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह भाजपा की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार है। इस मौके पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि मसूरी में महिला सामान्य सीट होनी चाहिए थी ताकि यहाँ की महिलाओं को अवसर मिल पाता, लेकिन ओबीसी महिला होने से महिलाओं में रोज व्याप्त है। कार्यकर्ताओं की वार्डों की आपत्ति थी, वो आपत्ति ली गई। उन पे जो यहाँ से महानगर जाएगी, महानगर में जो तथ्य के साथ आपत्तियाँ आई हैं उस पर विचार किया जाएगा। उस सीट पे दोबारा से हो सकता है कि 7 दिन का टाइम अभी हमारे पास है उसका संशोधन का, और जो भी कार्यकर्ता हमारा तैयार कर रहा था उसके कंफर्टेबल अगर सीट नहीं हुए, उस तथ्यों के साथ वहाँ पे रिजर्वेशन गलत हुआ है तो उस पर विचार किया जाएगा और उसमें डीएम साहब से भी बात की जाएगी। आपने देखा होगा आज बैठक में काफ़ी मात्रा में जन सैलाब था। मातृशक्ति सभी भाई बंधु यहाँ थे। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही महिला आरक्षण हुआ विपक्ष बौखला गया है, वो उटपटांग बयानबाजी कर रहा है और इससे क्लियर है कि वो पहले ही हार मान चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड इस बार पूर्ण बहुमत से मसूरी में छाएगा और इसका पूरा विश्वास आपको दिलाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मसूरी में काफ़ी विस्तार है, काफ़ी कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारी रख रहा था। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का आरक्षण के लिए पहले ही बिल लाया है, उस पर विचार चल रहा है। उसकी शुरुआत समझ लीजिए आप मसूरी से चल रही है, क्योंकि एक लंबे समय से देश आज़ादी से पहले से ये सीट सामान्य रही है। पहली बार ये महिला ओबीसी हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, कुछ कार्यकर्ता निराश हुए हैं कि उनको मौका नहीं मिला, भविष्य में भी उनको तैयारी का मौका मिलेगा। नाराज़गी व्यक्त करने का उनको अधिकार है और आप विश्वास रखिए कि 5-6 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा और पूरी पार्टी तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगी। जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम हैं उसमें किसी न किसी वरिष्ठ जो है व्यक्ति को जो है प्रभारी बनाया। तो प्रभारी के नाते आज मैंने यहाँ की बैठकें ली, वार्डों की बैठक के किस प्रकार से वार्डों में काम किया जाए, किन्हें प्रभारी बनाया जाए वार्डों का, और किस प्रकार से इस सीट को जीता जाए, उसमें विचार विमर्श हुआ है। निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता सब लगेंगे और सीट हम निकालेंगे। वैसे लगभग आपत्ति तो पूरे उत्तराखंड में लोगों में कहीं नहीं कि हर सीट पर रही है, कोई नगर पालिका को, नगर पंचायत को, नगर निगम की हो, वार्डों की हो, तो उसमें कहीं विचार किया जाएगा। जहाँ लगेगा कि वो गलत हुआ है वो आरक्षण, तो वहाँ पर उसको बदला जाएगा। अन्यथा थोड़ा बहुत आक्रोश होता है, वो सब शांत हो जाएगा। ऐसा कोई विशेष नहीं है। अब कभी भी लगता है जो दावेदार होता है उसके मन में भाव आता है कि बेटी समाज होती है, हम भी लड़ते करके। ओबीसी भी होगा तो हमारा ही होगा, हमारी प्रत्याशी होगी, हमारे कैंडिडेट होगा। इसलिए मुझे लग रहा है उसमें ये उस रोज़ को भी हम जो है कंट्रोल कर लेंगे। मैंने उस पर विचार करेंगे, कहीं हमको लगेगा कि इसको ठीक करना है तो वो ठीक भी करेंगे। जी, भाजपा में हूँ। पूर्व में जिले में मैं मंत्री थी, उसके बाद मैं महिला मोर्चा में मंत्री थी, अभी मैं लेटेस्ट मेन बॉडी में मंत्री हूँ। और मैं अपने क्षेत्र से हम लोगों ने विधायक बना के भेजे हैं माननीय मंत्री जी को, गणेश जोशी जी को। हमने इनके झंडे डंडे हमेशा बोके हमेशा काम किया है। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जब
भारतीय जनता पार्टी में कोई महिलाएं नहीं होती थी और तब से हम काम कर रहे हैं। और आज हमें अगर मौका मिला है ओबीसी से चुनाव लड़ने का, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बाहर का प्रत्याशी लाके हमारे सर थोप रहे हैं, तो ये मुझे कतई भी मंजूर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि तुम पहले कभी दूसरे ब्लॉक में चुनाव लड़ने चले जाओ, धनौल्टी विधानसभा में चुनाव, हम तो अपने मसूरी से ही टिकट मांग रहे हैं, अपनी मसूरी से ही लड़ना चाहते हैं और हमारी पैतृक संपत्ति ही मसूरी है। अगर मेरा टिकट नहीं होता है तो मैं भाजपा रिज़ाइन करूंगी अपने 500 लोगों के साथ, जिन्होंने मेरे साथ 500 लोगों ने ज्वाइन किया था, वो भी मेरे समर्थक हैं। उन्होंने कहा अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो हम भाजपा से रिज़ाइन करेंगे। कि प्रभारी जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं कैलाशगंज जी, और उन्होंने आज बैठक ली है सभी वार्डों की, कौन कौन प्रत्याशी हैं, अगर किसी को कहीं पर कोई सीट में ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो वो सब मांगी है। और दूसरी बात, जो हमारी जो मसूरी की महिला सीट जो ओबीसी के लिए, उसके लिए हम लोग ने ये है कि ओबीसी आरक्षण ये था कि 4.22 पे जो हुआ है वो किस बेस पे आपने आरक्षण किया है, ये हमारा सवाल है कि निराधार है और बिल्कुल गलत है। ये जो आरक्षण आपने ओबीसी महिला का दिया, गलत दिया। हमारा कहने का मतलब है कि आप इसको जनरल महिला कर देते तो सामान्य महिला में, चाहे वो ओबीसी महिला हो, कोई भी महिला हो, सब अपनी दावेदारी कर सकती थी, सब अपने जिसको टिकट मिलता है नहीं मिलता, लेकिन सभी को अधिकार होता था। तो इस पे हमने सवाल पूछा है कि किस बेस पे आपने वो ये आरक्षण दिया है, और 4.2 पे वो भी देखिए नाराज़गी अभी नहीं है। नाराज़गी ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हमारा ये कहना है कि अगर इसको जनरल महिला करते तो बहुत ही अच्छा था, सब महिलाओं को मौका मिलता, क्योंकि इतने वर्षों के बाद आज पहली बार महिला सीट हुई, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आरक्षण जो दिया गया है ओबीसी महिला का, वो गलत दिया गया है। उसके बाद अगर सब ओबीसी महिला रहती है तो हमारा ये कहना है कि हमारी मसूरी की महिला हो, जो दिन रात हम लोग काम करते हैं, पार्टी के लिए समर्पित है, उस महिला को टिकट दे दिया, हम उसके लिए काम करेंगे। अन्य किसी बाहरी पैरासूट को लाकर यहाँ पर थोपा जाएगा, उसके लिए हम विरोध हैं। बिल्कुल थोपा जा रहा है। अभी सुना है अगर पैरासूट को मिलता है, जो अस्थायी हैं, जिन्होंने यहाँ जीवन यापन किया है, जो दिन रात लोगों के दुख सुख में यहाँ पर हैं, आंदोलनकारी परिवार से हैं, यहाँ पर लगातार सभासद रहे हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हमारे पास हैं, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, अच्छे पदों पे रहे हैं, मसूरी मंडल में काम किया है, विधायक जी के तीनों इलेक्शन में लगातार जिन महिलाओं ने काम किया वो महिलाएं हमारे बीच में हैं। और कल किसी को आके यहाँ पर थोपा जाए, जो जिसका ना घर है ना बाहर है, और उस कैंडिडेट को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल आपत्ति है, हमारी आपत्ति है। नहीं होगा तो हम अपनी महिलाओं को लड़ाएंगे, निर्दलीय महिला कोई लड़ेगी हमारी।